बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, इसी से हम ब्रेड रोल बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं, बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमने घी ले लेना, थोड़ा सा घी लेके एक बड़े साइज़ का प्याज ले लेंगे और इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो ये ब्रेड रोल की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, बच्चों को बेहद पसंद है, तो बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर एंजॉय करें क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो वीडियो को पूरा वॉच करें क्योंकि ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो देखिए प्याज तो हमने हल्का सा फ्राई कर लिया और साथ ही सब्ज़ मिर्च डाल के हमने इसे भी फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट इसे भी हम मुसलसल फ्राई करेंगे और इसका जायका, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ देखिए मैंने चिकन को थोड़ा सा बॉईल करके रखा हुआ था, तकरीबन हाफ़ वाली चिकन है। तो इसे हमने पहले ही बॉईल करके रख लिया था ताकि आसानी हो जाए हमारे काम में और मिनटों में रेसिपी बन सके ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। तो इसलिए तो यहाँ देखिए मैंने गाजर जो ली हुई है, तो गाजर का भी सीज़न है, तो गाजर डाल के हम बनाएंगे। गाजर का ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, इस तरह बच्चे जो होते हैं वो सब्जियां भी खा सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं सब्जियां। तो इसलिए जितना हो सके बच्चों को इस तरह से बना के चीज़ें में आप लोग बच्चों को सब्जियां खिला सकते हैं। तो गाजर को क्रश करके हम डालेंगे, इस तरह वो ज़बरदस्त से बन जाएंगी और उसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ देखिए हमने अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है ताकि जितनी भी इसमें नमी है ना वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए हमने गाजर को फ्राई कर लिया था, ये बंद गोभी है, तो बंद गोभी को भी हमने मुसलसल इसी तरह फ्राई करना है। अच्छा ये बहुत ही जल्द सब्जियाँ पक जाने वाली है, इस पर टाइम बिल्कुल नहीं लगता और ये झटपट बन के रेसिपी जो है बन के तैयार हो जाती है और इससे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि बच्चों को इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो बेहद पसंद होती हैं कि हमें बाज़ार से ऐसी चीज़ें खरीद के खानी हैं। तो इसलिए जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो अगर आप बच्चों को बना के देते हैं तो यकीन करो उन्हें बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए यहाँ भी वो फ्राई हो रहे हैं, साथ ही हमने कॉर्नफ्लावर ले लेना, तकरीबन 2 ढाई चम्मच ले लेंगे हम। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तो चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसके डालने से ये ज़बरदस्त सा इसका एक तो जायका बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी इसमें आ जाता है और इसका जो बना दे रहे हैं हम ज़बरदस्त सा, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आ जाएगा। तो इस तरह अगर आप डालते हैं तो सबसे पहले हमने इसमें स्पाइसी डालनी है। काली मिर्च जो होती है वो डालती है, कुटी हुई मिर्च हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटा हुआ धनिया भी हाफ़ टी स्पून और हल्दी थोड़ी सी डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून नमक भी हम इसमें डाल देंगे। तो नमक आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर फ़िलहाल जितनी सब्जियां मैंने डाली हैं यहाँ पे इसे इतना ही डाला जाएगा। तो ये देखिए दोबारा से फिर हम इसकी बुनाई करेंगे, अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है ताकि इसका जितना भी कच्चापन है ना वो तमाम का तमाम ख़त्म हो जाए और ज़बरदस्त से हमारे जो ब्रेड रोल है वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच करें क्योंकि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब ब्रेड रोल बनने वाले हैं। तो इसे आप चाहे तो शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं, बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं। तो इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी दिन तक चल सकते हैं, तो आप लोगों का टाइम भी बच सकता है। तो यहाँ देखिए हमारा बन के तैयार हो गया, अब हम इसे डोंगे में डाल के इसे अच्छी तरह से रख देंगे और तकरीबन इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो बस यहाँ पे हमारा तकरीबन ये तैयार हो गया। इधर मैंने आलूओं को भी बॉईल करके पहले ही रख लिया था, थोड़ा सा नमक डाल के हमने बॉईल करके रख लिया था। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखिए मैं ग्रेटर की मदद से इसे अच्छी तरह से क्रश करूँगी। तो अगर आप मैश करके डालते हैं ना तो वो सही नहीं बनेंगे। तो इस तरह के क्रश करके डालेंगे तो वो ज़बरदस्त बनेंगे। इस तरह वो थोड़े-थोड़े मोटे से आलू जब बन जाते हैं तो हम इसके रोल बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसका जायका जो होता है बिल्कुल मुनफरिद उस तरीके से हो जाता है। तो इसलिए जब भी बनाएं ब्रेड रोल बनाएं तो आप लोग इस तरह क्रश करके डालेंगे तो उसका जायका बिल्कुल आप लोगों को चेंज लगेगा। तो देखिए अच्छी तरह से हमने तकरीबन मेरे पास हाफ़ के जी आलू थे, तो उन्हें हमने उबाल के अच्छी तरह से क्रश करके डाल लिया है।
साथ ही हमने सब्ज़ धनिया भी इसमें डाल दिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत देखे ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो अच्छा ये मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी, उसको हमने पहले ग्राइंड करके रख लिया था ताकि हमारा काम जो है आसान हो सके। इसे आप जूसर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान से तरीके से ये हो सकती है। तो जब आप बनाएँगे तो आप लोगों को ईज़ी तरीके से पता चल जाएगा कितने ही आसान से ज़बरदस्त से हमारे रोल जो हैं बन के तैयार होंगे हैं। तो यकीन करें जब आप बना के मेहमानों को खिलाएँगे तो उन्हें बेहद पसंद आने वाले हैं क्योंकि वो पहचानेंगे नहीं कि आप लोगों ने खुद बनाए हैं या बाज़ार से लाए हैं। इतने ही टेस्टी और लाजवाब बनते हैं। तो बिल्कुल आसान से तरीके से घर में जब ईज़ी तरीके से बन सकते हैं तो बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो अब हम इसे छोटे-छोटे से रोल बना लेते हैं। देखिए ऐसे जिस तरह की मर्ज़ी आप लोग शेप दे सकते हैं, जैसे आप लोगों को पसंद हो। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे रोल की शेप में दे रही हूँ। तो इस तरह से बना के हम तमाम के तमाम रोल जो है बना के रख लेने हैं। तो मिनटों में और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो ज़रूर फ़ॉलो करें, ज़रूर बनाएँ, इंशाल्लाह आप लोगों को बेहद पसंद आने वाली है। तो देखिए यहाँ मेरे रोल बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं जिसे हमने फ्राई करने हैं। तो यहाँ मैंने तकरीबन 3 चम्मच जो मैदा होता है घर में उसी को डालेंगे या कॉर्नफ्लोर डाल लें, मैदा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें डाल के थोड़ा-सा हमने इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी डो है वो तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें डिप करके अच्छी तरह से तो यहाँ साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्ब रखा हुआ है। तो उसे आप लोगों ने ये देखें इसमें अब अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर देंगे। तो कोटिंग करके जब इस तरह से आप रखेंगे, चाहे तो आप फ़ौरन भी इसे फ्राई करके खा सकते हैं या आप इसे फ्रिज में रख के महफूज़ भी कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगे, बल्कि ये काफ़ी दिन आराम से चल सकेंगे। तो ये देखिए जब भी मेहमान आए आप बच्चों को दे सकते हैं, मेहमानों को दे सकते हैं, ज़बरदस्त इस तरह से बन सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब जो हमारे ये रोल जो हैं बन के तैयार हो जाएँगे। तो इसी तरह तमाम के तमाम रोल को हम बना के तैयार रख करके रख लेंगे ताकि हमारा काम जो है बहुत ही ईज़िली आसान से तरीके से हो सके। तो ये देखिए सारे के सारे रोल मैंने इसी तरह से बना के रख लिए थे। साथ ही हमने पैन में घी डाल के भी रख लिया था ताकि आप लोगों को बना के इस तरह इसके दिखाया जा सके, ईज़िली तरीके से आप लोग बना सकें। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए रोल हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो अब 2 से 3 मिनट लगेंगे मुसलसल इसे फ्राई करने में। अच्छा जब आप लोगों ने इसे फ्राई करना है ना तो इसकी आँच आप लोगों ने बिल्कुल दरमियानी से रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। बस जैसे ही घी गर्म होगा तो आप लोगों ने आँच को बिल्कुल कम कर देंगे। तो अगर आप स्लो आँच पे इसे करेंगे फ्राई ना तो यकीन करिए बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पीपन इसमें आ जाएगा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। एक ऑयल जो होता है वो ज़्यादा जो है इसके अंदर भी जज़ब नहीं होगा। तो इसलिए मीडियम साइज़ की आँच रख के हम लोगों ने अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेना है। हल्की सी आँच में माशाल्लाह आप लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब हमारे जो रोल हैं वो माशाल्लाह बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। इतने ही ज़बरदस्त से ये रोल हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो जब आप लोगों ने मेहमानों को देना है तो यकीन करें वो दाद दिए बगैर आप लोगों को रह नहीं सकेंगे। उन्होंने आप लोगों से पूछना है कि ये कहाँ से आप लोगों ने खरीदे हैं, कहाँ से बनाए हैं। तो यकीन करें इतने ज़बरदस्त हैं। तो मैं तो अपने बच्चों को जब बना के देती हूँ तो यकीन करें उन्हें बेहद पसंद आती हैं और वो ये फरमाइश करके इसे बनवाते हैं। यहाँ हमारे तमाम के तमाम रोल बन के तैयार हो गए हैं। अब आप लोगों की बारी आप बनाएं और इंजॉय करें और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर रेसिपी मेरी ये पसंद आ रही है आप लोगों को तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो किसी नई और वीडियो के साथ दोबारा आ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।